कि सद्भावना जीव में बहुत कम आती है। जो जीवात्माएं भौतिक संसार में ग्रसित हैं, बंधे हुए हैं, उनके अंदर सद्भावना बहुत मुश्किल से आती है। और बताया गया कि 4 स्थानों में सद्भावना आने की संभावना है। पहला है माता के गर्भ में। माता के गर्भ में जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, व्यक्ति एक बहुत ही अंधकार में, कष्टप्रद स्थिति में ग्रसित रहता है। उस स्थिति में हो सकता है उसको कभी सद्भावना है कि मैंने इतने पाप कृत्य किए, उसके कारण मैं माता के गर्भ में फंस गया और अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो भगवान को प्रार्थना करता है। पहला है मातृगर्भ। लेकिन मुश्किल क्या है, जैसे जन्म होता है लोग गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो अपनी सारी स्मृति को भूल जाता है। जन्म भैया पड़ी माया जाल। जैसे जन्म होता है माया जाल में व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। भूले तो तुम्हारे हरि भक्ति में ठाकुर बोलते, भगवान को भूल जाता है। दूसरी स्थिति कब है जब सद्भावना आ सकती है? बीमारी में। बीमारी में हम सबको एक्सपीरियंस होता है ना, अभी से मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, अभी से मैं रोज नियमित रूप से रहूंगा, अभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। सारी बीमारी में सारे साक्षात्कार आते हैं। जैसे हम ठीक हो जाते हैं वैसे डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी है, 3 दिन में सही हो गए तो बाकी 2 दिन दवाई लेंगे ही नहीं, कोई कितना भी याद दिलाए। तो ये मुश्किल है। बीमारी में सद्भावना आती है फिर चली जाती है। तीसरी स्थिति है, एक और स्थिति है जहां सद्भावना आती है। कब आती है? हाँ? कोई कष्ट आता है या शमशान में। जब हम शमशान में किसी को लेके जाते हैं, सब बोलते हैं राम नाम सकते हैं, उस समय पर हमको बड़ी सद्भावना आती है। जब सामने कोई मुर्दा जलता है उस समय क्या भावना आती है? आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, भगवान के नाम पर जप करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। सारी भावनाएं उस समय पर आती हैं। फिर बाहर निकल के हरे कृष्ण, फिर से विस्मृति। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां जब सद्भावना आती है तो वो दीर्घ काल तक हमारे साथ रहती है। वो स्थिति कौन सी है? वो है हरिकथा। जब हम भक्तों से हरिकथा सुनते हैं उस समय पर जो सद्भावनाएं हमारे हृदय में आती हैं वो हृदय को स्पर्श करती हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं। 6 प्रकार के कल्मश हम सबके हृदय में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। वो कल्मशों से शुद्ध हम कब होते हैं? जब हम हरिकथा सुनते हैं। इसलिए हरिकथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कई संस्थाएं इस प्रकार चलती हैं जहां रिचुअल्स पे या परंपराओं पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। आपने देखा होगा घर में कोई अनुष्ठान होते हैं तो कोई ताई जी, कोई फूफी आ जाती है कहीं से, बोले ऐसे नहीं ऐसे बैठो, इस साइड नहीं ऐसे बैठो, ये हाथ नहीं ये हाथ लगाओ। परंपराओं पे बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन सिद्धांत के ऊपर कोई फोकस नहीं है। उनसे पूछो कि ऐसे क्यों करना है, हमको पता नहीं, हमारे पूर्वज करते थे हम वैसे ही करते हैं। तो सिद्धांतों पे विश्वास नहीं है, परंपराओं पे ज्यादा विश्वास है। लेकिन इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने सिद्धांतों पे ज्यादा फोकस किया। जब प्रभुपाद ने 1966 में केंद्र खोला और नए भक्त आते थे, बहुत नए नए भक्त जोड़ते थे, उस समय पर उनको ये भी नहीं पता था राम कौन है, कृष्ण कौन है, कहाँ की वैदिक संस्कृति में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पे क्लास देते थे, भगवद गीता पे क्लास देते थे। प्रभुपाद का सोचना था ये लोग सुने, सुन करके सीखे। मैं कल एक लीला पढ़ रहा था प्रभुपाद की रात में। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, प्रातःकालीन सैर पे निकले हुए, और एक बड़ा सा घर देखते। वो घर देख करके प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो कितना सुंदर घर है, अगर ऐसा बड़ा घर हमें मिल जाए तो हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। साथ वाले भक्त बड़े खुश हो गए, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, इस तरह करने लगे। प्रभुपाद जी थोड़ा और आगे निकले, एक बड़ी सी लीमो गाड़ी खड़ी थी।
प्रभुपाद जी बोलते देखो कितनी सुंदर गाड़ी है, ऐसी बड़ी गाड़ी हमको मिल जाती तो हम कृष्ण की सेवा में लगाते। सब भक्त बोलते हैं जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, कितनी अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक वहां से कुत्ता निकल रहा है। प्रभुपाद जी देखो कितना सुंदर कुत्ता है, ऐसा बड़ा सा कुत्ता हमको मिल जाता तो हम कृष्ण की सेवा में लगाते। तो प्रभुपाद जैसे ही ऐसा बोले, भक्त लोग बोलते जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, बोलते तुम सब मूर्ख हो, कुत्ता का क्या करोगे भक्ति में, अंधविश्वास नहीं करता है भक्ति में। हम लोग मूर्ख बन के यहाँ पर नहीं आए, है ना। सिद्धांतों को समझना चाहिए। आज गीता के आपने श्लोक में सुना होगा, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बहुत ही विरले लोग भक्ति जीवन में जुड़ते हैं। बहुत ही 1000 में से एक व्यक्ति, कृष्ण का जो कैलकुलेशन है सहस्त्र, एक सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है, वो ये समझ जाता है कि ये भौतिक संसार मेरा घर नहीं है, इसको छोड़ के मुझे जाना है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है, मतलब 1000 में से 999 लोग उटपटांग काम करेंगे। ये भी कृष्ण मतलब यही बोल रहे हैं ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु में कश्चित् ददति सिद्ध है, कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए उत्सुक होगा। इसका मतलब 1000 में से 999 लोग क्या करेंगे, उटपटांग काम करेंगे। समर कैंप के लिए हम हजारों लोगों को बुलाएंगे, लेकिन वही 1000 में से एक व्यक्ति आएगा, है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ट्रक के पीछे आपने लिखा हुआ कभी देखा होगा ना, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। यही स्थिति है, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। 1000 में से 999 लोग उटपटांग काम करेंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं नहीं मैं सही काम कर रहा हूं। लेकिन एक व्यक्ति सिद्धि की लालसा रखता है। सिद्धि की लालसा मतलब अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, मतलब वो ये भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत जाने की